नमस्कार, मैं हूं प्रियांशा। आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21 पर देश विदेश व राज्य के दिन भर की प्रमुख खबरों का स्पेशल बुलेटिन फटाफट 50। निलंबित आईपीएस जीपी सिंह पर सुनवाई हुई पूरी। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा जेल। बीजापुर में 4 नक्सलियों को मार गिराया। जगदलपुर में एक महिला नक्सली को किया ढेर। रायपुर के 3 शमशान घाटों पर हो रहा कोरोना संक्रमित शवों का अंतिम संस्कार। एनआरडीए की बदहाली पर रमन सिंह ने कहा, आज बैंक एनआरडीए की संपत्तियों पर कब्जा ले रहा, कल छत्तीसगढ़ महतारी भी गिरवी हो जाएंगी। हड़ताल पर जेडीएस के कर्मचारी। कोरबा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चरमराई व्यवस्था, मरीज परेशान। सीएम भूपेश बघेल ने बांके बिहारी के किए दर्शन। कहा, भगवान कृष्ण से बड़ा राजनीतिज्ञ कोई नहीं, कांग्रेस लड़ रही सच की लड़ाई। तमिलनाडु के सीएम ने पीएम को लिखा पत्र। रक्षा मंत्री राजनाथ ने दिया जवाब। गणतंत्र दिवस पर हवाई हमले की आशंका। दिल्ली में ड्रोन उड़ानों पर लगी पाबंदी। अवैध रेत खनन मामले में पंजाब के सीएम के रिश्तेदार समेत 10 जगहों पर ईडी की छापेमारी। उत्तर प्रदेश में बिना अनुमति निकाली बाइक रैली। पूर्व मंत्री सहित 6 नामजद, 12 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर। पश्चिमी अफगानिस्तान में भूकंप के झटके, 22 लोगों की मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, 12 से 14 साल तक के बच्चों के टीकाकरण पर अभी फैसला नहीं। नेपाल ने भारत को अपने ही इलाके में रोड न बनाने की दी चेतावनी। 3 इलाकों पर ठोका दावा। 28 जनवरी से होगी जेपीएससी मेंस परीक्षा। एडमिट कार्ड हुआ जारी। लखीमपुर केस में आशीष मिश्रा की जमानत पर हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। कोयला कांड जांच मामले में कोलकाता हाईकोर्ट ने ईडी को लगाई फटकार। केंद्र सरकार के कम्युनिटी किचन स्थापित करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल। कहा, हमें भुखमरी से हुई मौतों के आंकड़े दे। एक बार फिर से गोल्ड पर इम्पोर्ट ड्यूटी घटाने की मांग। अभी लगता है 7.5% आयात शुल्क। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के सीएम पर साधा निशाना। ट्वीट कर कहा, उनके परिजन भी अवैध बालू खनन में शामिल। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे होंगे अगले उप थल सेनाध्यक्ष। देश में तेज हुई कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार। 158 करोड़ के पार पहुंचा आंकड़ा। गोवा में टला बड़ा हादसा। बेपटरी हुई वास्को डिगामा हावड़ा अमरावती एक्सप्रेस। जम्मू कश्मीर बीजेपी से छुटकारा पाना अंग्रेजों से आजाद पाने से ज्यादा बड़ी बात, बोली पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती। काकेर में 2 दिन के नवजात की हुई थी हत्या। डीएनए के जरिए आरोपी तक पहुंचेगी पुलिस। कांग्रेस नेता टाकेश्वर पटेल ने प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अभय नारायण पर जताई डकैती कराने की आशंका। टाटा मोटर्स यात्री वाहनों के 19 जनवरी से बढ़ाएगी दाम। तिहाड़ जेल के कैदी के पेट में मिला मोबाइल फोन। बिहार के शराबबंदी कानून में होगा संशोधन, जितनी गलती उतनी सजा का प्रावधान। अमेरिकी एयरलाइन कंपनियों की चेतावनी, 5G के कारण बंद हो सकती है उड़ानें। पोस्ट ऑफिस की खास स्कीम, 1000 रुपए से शुरू करे खाता और पाए 7.4% की ब्याज दर। आदिवासी गुरिल्ला आर्मी के नाम पर दहशत मचाने वाले गिरोह का एक सदस्य हुआ गिरफ्तार। बेटे को टिकट दिलाने के लिए सांसद रीता बहुगुणा जोशी इस्तीफा देने को तैयार। बंगाल के डेबरा में घटी चौंकाने वाली घटना। स्कूल में एक ही दिन छात्र को 2 बार दी गई कोविड वैक्सीन। अफगानिस्तान काबुल गुरुद्वारे पर हमले का गुनहगार आईएस के आतंकी असलम फारूकी ढेर। चंद्रशेखर बोले, अखिलेश ने धोखा दिया, उनसे 25 सीटों पर बात हुई थी, बंद कमरे की बात बाहर नहीं लाता। शादी के 18 साल बाद धनुष और ऐश्वर्या रजनीकांत ने लिया अलग होने का फैसला। सोशल मीडिया पर की घोषणा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, गणतंत्र दिवस परेड के लिए झांकियों के चयन में पूरी पारदर्शिता बरती गई। भारी बर्फबारी में फंसे लोग, भारतीय सेना ने किया रेस्क्यू। लगातार खांसी है तो टीबी की जांच कराएं। कोरोना के इलाज को लेकर सरकार की नई गाइडलाइंस जारी। आईपीएल 2022 में लखनऊ के लिए खेलेंगे केएल राहुल और रवि बिश्नोई। दिल्ली में 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। विख्यात कॉमिक रचनाकार नारायण देवनाथ का हुआ निधन। काशी के कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी बोले, बूथ पर माइक्रो डोनेशन कैंप चलाएं। पोर्नोग्राफी मामले में न्यायालय ने पूनम पांडे की गिरफ्तारी पर रोक लगाई। आंध्र प्रदेश में आर्थिक संकट के कारण सड़क और पुल विकास परियोजनाएं प्रभावित, बोले मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी। कोरोना के 2 साल में 16 करोड़ और लोग गरीब हुए, अमीरों ने जमकर की कमाई। ऑक्सफैम रिपोर्ट में हुआ खुलासा। आईएमडी की भविष्यवाणी, उत्तर भारत में 5 दिनों तक रहेगा ठंड का प्रकोप, कोहरे का भी अंदेशा। पहले वनडे में कप्तानी से पहले केएल राहुल ने की कोहली की तारीफ, बोले उनका जुनून पूरी दुनिया जानती है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने साल 2021-22 में 305 किलोमीटर ट्रैक का विद्युतीकरण कार्य पूरा किया। चित्तौड़गढ़ में खनिज भंडार के लिए हवाई सर्वे कर रहा जीएसआई का हेलीकॉप्टर। ऐसी ही तमाम जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।